आज 3 लोग ही ज्वाइन हुए। जी सर, और कोई नहीं आया अभी तक। चौथा आ गया है। हाथ धो नहीं हो। हेलो। हाँ सर, जो आप मैग्नेटिक वाले में मैसेज डाले थे। क्या चीज? मैग्नेटिक वाले ग्रुप में जो मैसेज डाले थे उसमें एक नंबर भी ऐड किया हुआ था, वो नंबर किनका है? नंबर ऐड किया है मैग्नेटिक वाले में। मैग्नेटिक वाले में आप एक नंबर मतलब मैसेज डाले थे टाइमिंग के लिए, तो उसमें आप डाले हैं एक नंबर भी डाले हैं किन्हीं का, वो नंबर किनका है? मेरा नंबर है सर। मैग्नेटिक मेडिटेशन में जी। नंबर जो मैसेज में नंबर है वो जी। मेरा ही नंबर है। 87 1 98 98 000। हाँ, नंबर मेरा ही है। एक्चुअली ये 111000 में बहुत सारा मैसेज हो जाता है, देख नहीं पाता हूँ, तो अपने ट्रेनीज के लिए एक नया नंबर मैंने ले लिया और इस पर व्हाट्सएप भी चालू कर दिया हूँ, तो कोई भी सर तो उस पर अगर खोलते हैं सर, उसको क्लिक करके खोलते तो आपका यही वाला व्हाट्सएप खुल जाता है जो पहले से हम लोग के पास था। नहीं, उस पर खोलेंगे तो नहीं मिलेगा।
989800 पर खोलेंगे तो व्हाट्सएप दूसरा मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो मेरे ख्याल से जी 5 लोग तो हो गए हैं, 3 और 2 5 और एक मैं लेकर के 6 लोग हो गए। तो शुरू कर दिया जाए? बिल्कुल जी सर, शुरू कर दो। शुरू कर दें कि थोड़ा रुके? शुरू कर दीजिए सर। शुरू कर दीजिए सर, 8:20 हो गया। हाँ, शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे शुरू कर कम दीजिए करते जाओ। सर। 7 लोग हो गए। हमने जो मैसेज डाला है उसमें अभी तक टोटल लोग जो हुए हैं, इन लोगों ने यस बोला है 45 लोग हो गए। सर बोल तो देते हैं लेकिन क्लास तो उतना लोग करते नहीं है। 45 लोगों का इंटरेस्ट तो है ना। अब किसी कारण से नहीं जुड़ पाए तो अगली बार जुड़ेंगे। जी 45 लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट आया मेरे पास, इस बार नहीं जुड़ेंगे। सर सेम लोग अलग अलग ग्रुप में यस लिख के भेजे हैं सर। हैं? हाँ, वही हेलो कलेक्ट करना पड़ा मुझे, अलग अलग ग्रुपों से, सभी ग्रुपों से कलेक्ट करके निकाला हूँ। 45 लोगों ने यस बोला है। अब कल उन लोगों से बातचीत होगी कि वो यस लिखे हैं तो क्या लिखे हैं। नहीं सर बोल रहे हैं ना, हम्म। हम बोल ये रहे थे सर कि जैसे एक ही लोग हर ग्रुप में यस लिखे हैं। नहीं नहीं, नाम अलग अलग है ना। कोई कोई जी 2 जी ग्रुप में यस लिखा है तो उसको एक ही बार लिखा गया है। इस तरह जी से 45 लोग हुए हैं। तो आप लोग भी हाँ, हम अपने तो सर एक ही ग्रुप में जुड़े हैं। हाँ, क्या बोल रही थी मैडम? हम तो एक ही ग्रुप में जुड़े हैं आपके। हाँ, तो आपका तो नाम है और जी जो लोगों ने डबल ग्रुप में डाल दिया है उनका भी एक ही बार नाम लिखा गया है। आप लोगों को जो ये मैसेज मिला जी है इसको जी अपने जी दूसरे ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दीजिए, क्या पता किसके काम आ जाए, है ना। जी जी इसलिए इसको सभी ग्रुपों में फॉरवर्ड करिए और हो सके जी तो अपने नियर एंड डियर जो लोग हैं उनको फोन पर भी बता दीजिए, तो वो लोग जुड़ जाएंगे। सर, 2 लोगों को तो वो हो सकता है कल के बैच में जुड़े, कल क्योंकि के उनको डेट में रात और का लोग टाइम नहीं, जुड़ेंगे। हो सकता है 1-2 लोग जुड़ जाए, उनको रात का टाइम नहीं सूट कर रहा था, ये वाला हो सकता है सूट कर जाए। जी जी, चलिए 8 लोग हो गए हैं, अब शुरू किया जाए, बाकी लोग जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे। कल का टॉपिक जी, क्या था अपना? चक्कर आना। चक्कर। चक्कर के ऊपर हम लोगों ने काफी सारा गुणा भाग लगाया और उसके ऊपर हम लोगों ने काफी जानकारियां ली। अब ये है कि अभी हमको यहाँ पर हम लोगों ने देखा था चक्कर आने का कारण जी सर्वाइकल हो सकता है। ये पूरा पिक्चर आप लोग देख पा रहे हैं ना? जी ये जो फोटो दिख रहा है ये पूरा पूरा दिख रहा है कि बीच में कोई पट्टी वट्टी आ रही है? पूरा दिख रहा है सर।
पूरा दिख रहा है? पूरा दिख रहा है सर। ठीक है, तो सर्वाइकल 1, 2, 3 और 4 इनके बीच में जब कोई नर्व कंप्रेस होती है तो यहाँ पर आपको या तो कान की नर्व कंप्रेस होगी तो चक्कर आएगा। कान में फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड दोनों साइड में बराबर होता है, दोनों कान के बीच का बैलेंस बना के रखता है। तो हम जब चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, लेटते हैं या ऐसे करते हैं, बॉडी को सिर को घुमाते हैं, तो वो फ्लूइड जो है अपनी जगह से थोड़ा सा हिलता है, कम ज्यादा हो करके इसके सिर के बैलेंस को बैलेंस करता है, सिर को बैलेंस करता है। जैसे आप एक पाइप में पानी भर लीजिए और भर करके उसको ऐसे इस तरह से बैलेंस करेंगे, अगर इसको ऊपर नीचे इस तरह से करेंगे तो पानी जो है आगे पीछे हो करके उसके वेट को बैलेंस करेगा और वो गिरेगा नहीं। आपके एक उंगली पर भी अगर आप करेंगे तो नहीं गिरेगा। या एक लकड़ी को आप ले लीजिए, एक लकड़ी लंबी सी ले लीजिए और उसके बीच में दोनों साइड से एक साथ चलाइए उंगली को और बीच में एक उंगली के ऊपर खड़ा कर दीजिए, एकदम बैलेंस तराजू की तरह से बैलेंस हो जाएगा और वो गिरेगा नहीं। लेकिन अगर हाथ को थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो थोड़ा सा तिरछा होगा, इधर से भी तिरछा होगा और वो बैलेंस रहेगा, गिरेगा नहीं। इसी तरह से हमारे कान में भी ये फ्लूइड काम करता है, बैलेंसिंग करता है। और जब कभी भी इसके नर्व में कंप्रेशन आता है, इसमें सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, तो ये क्या होता है कि इनबैलेंस हो जाता है, यानी जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं रहता है। तो ब्रेन का जो बैलेंस है वो गड़बड़ होता है और चक्कर आता है। दूसरा ये होता है यहाँ से ब्रेन को जो सप्लाई जाती है, ब्रेन की बॉडी में जो सप्लाई जाती है, उस सप्लाई में प्रॉब्लम आता है तो भी चक्कर आता है। तो हमने यही देखना है कि चक्कर क्यों आ रहा है। चक्कर जब आएगा तो ब्रेन में मान लीजिए कोई ट्यूमर बन गया या कभी चोट लगी हो, किसी पुराने समय की चोट लगी हो और अंदरूनी सूजन आ जाए, तभी चक्कर आता है। तो चोट लगी होगी, अंदरूनी सूजन होगा तो सिर में दर्द भी होगा और चक्कर आएगा। ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम जाएगा तो भी सिर में दर्द होगा और अंधेरा छाएगा और चक्कर भी आएगा, या आंखों से कम दिखाई देगा, या सूंघने की शक्ति में कमी आएगी, या कान में सुनाई देना कम हो जाएगा। ये चीजें हैं। ब्रेन में अगर कोई भी समस्या आती है, ब्रेन में अगर ट्यूमर भी बन रहा है या वहां पर सूजन आ गया है, चोट लग गया है, क्लॉटिंग हो गई, या मान लीजिए किसी को पैरालिसिस का अटैक आया था किसी समय में और वो ठीक हो गया, ठीक होने के बाद में उसको चक्कर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके ब्रेन में कहीं पे क्लॉटिंग है जो रुका हुआ है और वो डिस्टर्ब कर रहा है, तब भी चक्कर आएगा। ऐसी स्थिति में दूसरे कंडीशंस भी आते हैं। ब्रेन के अंदर जब कभी भी प्रॉब्लम आएगा, चक्कर आने वाला होगा। एक चक्कर आता है आपको, जैसे इपिलेप्सी का अटैक आता है, मिर्गी का अटैक जिसको बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी चक्कर आता है। नींद पूरी नहीं हो रही है तो भी चक्कर आता है। तो नींद पूरी नहीं होने की स्थिति में अगर चक्कर आ रहा है तो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन पे हम ट्रीटमेंट करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट वहां पर सक्सेसफुली, ये जो हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ ये छोटी आंत में जो हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ये सक्सेसफुली आपका ट्रीटमेंट होता है। ये वाला हिस्सा, ये छोटी आंत का हिस्सा है। यहाँ पर जब आप प्रेशर देंगे, छोटी आंत में सर्कुलेशन आएगा और भोजन अपनी जगह से सरकेगा और गैस वहां पर जो प्रेशर बना करके रखा है जिसका असर ब्रेन के ऊपर हो रहा है, तो ये सरक करके अपनी जगह से हटेगा और आराम मिलना चालू होगा। इसी तरह से आपको बताया हुआ है कि लिटिल रिंग फिंगर पैर का हो या हाथ का हो, ये रिंग फिंगर किस काम आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम आता है। तो चक्कर को पता लगाने के लिए आप अंगूठे के ऊपर, और ये इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर, ये पांचों के ऊपर में आप प्रेशर देंगे। किस तरह से? नाखून के अगल बगल से ऐसे पकड़ेंगे और दबाएंगे। इसको दबाएंगे तो अगर उस सिस्टम में प्रॉब्लम होगा तो यहाँ दर्द बहुत बेतरतीब दर्द मिलेगा, बहुत तेज दर्द मिलेगा, और दर्द मिला मतलब उस सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देखें, इंडेक्स फिंगर में अंगूठे में जो है आपका ब्रेन बना हुआ है और ब्रेन के साथ साथ
इसमें नाक भी है, आंख भी है, कान भी है और पूरा चेहरा अंगूठे में आ रहा है। अंगूठे में जो तकलीफ है अंगूठे में। मतलब अंगूठे में आ रहा मतलब अंगूठे में जो दर्द आएगा तो वो सभी हिस्सों के लिए आएगा। इसके सपोर्ट में आंख के वजह से अगर चक्कर आ रहा है, आंखों की दृष्टि में प्रॉब्लम होने से या आंखों की जो रेटिना को सप्लाई जाता है और ब्रेन से इसका कनेक्शन है, वहां उस नर्व में अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से चक्कर आ रहा है तो इस उंगली में दोनों साइड से ये यहाँ और यहाँ ये दोनों साइड से नाखून के अगल बगल से आप दबाएंगे तो इसमें दर्द मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि सर्कुलेटरी सिस्टम या आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के कारण चक्कर आ रहा है। उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी श्वसन तंत्र में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो मिडिल फिंगर में प्रेशर देकर के आप निकाल सकते हैं कि साइनस में प्रॉब्लम हो सकता है, नाक की हड्डी में कहीं पर सूजन आ गया है या साइनस में सूजन है या वहां पर इंफेक्शन है या नाक से संबंधित जो घ्राण शक्ति होती है जिसको आप सूंघने की शक्ति कहते हैं, वो स्मेल पावर, उसमें अगर प्रॉब्लम आया है और ब्रेन को कहीं जाकर के कोई स्मेल वहां अटक गया है तब भी चक्कर आता है या सर्दी सूख गई है तो चक्कर आएगा, तो मिडिल फिंगर में आपको दर्द मिलेगा। उसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है, पाचन तंत्र में प्रॉब्लम है तो ये रिंग फिंगर को आप दबा करके देखेंगे तो यहाँ पर रिंग फिंगर पर चक्कर का आपको पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। उसी तरह से कान में अगर समस्या है या यूरिनरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से चक्कर आ रहा है, यूरिनरी सिस्टम का मतलब हुआ यूरिनरी ब्लैडर और किडनी, किडनी में भी अगर किसी को तकलीफ आ रही है तो चक्कर आता है और चक्कर वो लगातार बना रहता है, उसमें बीपी भी हाई हो जाता है। किडनी वाले प्रॉब्लम जिसको भी होता है उनका बीपी हाई रहता है, कंटिन्यूएशन में हाई रहता है और यहाँ आप इसको दबा करके देखेंगे तो उनको चक्कर का एहसास आपको हो जाएगा या तो उनके कान में कहीं पर प्रॉब्लम है तो चक्कर आ रहा है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और जिसमें भी आपको दर्द मिल रहा है उस फिंगर के अपर जॉइंट के ऊपर में ब्लैक कलर की रिंग डाल करके आपको सीधे मेथी की पट्टी डालना है। उसके साथ साथ अपर जॉइंट ऑफ थंब, ये अंगूठे के अपर जॉइंट पर यहाँ पर आप काला रंग लगा करके और इसमें मेथी की पट्टी डालेंगे और उसके सपोर्ट में जिस उंगली में दर्द आ रहा है उस उंगली पर आप मेथी की पट्टी करेंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में और उसका आपको रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मेथी की पट्टी लगाते ही चक्कर में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आप हाथ में भी आप इसी तरह से करेंगे। ये पैर का हिस्सा हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेशर, और ये कान, मुंह, नाक, आंख और ये पूरा ब्रेन का हिस्सा। अब देखिए यहाँ पर ब्रेन जो बना हुआ है, ये आपके एक अंगूठे के ऊपर ब्रेन बनाया हुआ है, बाकियों में ब्रेन नहीं बना हुआ है। लेकिन ये टॉप वाला जो हिस्सा है, टॉप में जहां पर ये हिस्सा है, ये टॉप का हिस्सा ये पूरा ब्रेन के काम में आता है। ये पूरा ये ब्रेन के काम में, इसको इसलिए नहीं बनाया गया कि आप लोग थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको नहीं बनाया गया था। अब इसको आप लोग समझ लो कि ये सारे टॉप वाले जितने भी हिस्से हैं ये ब्रेन के काम में आते हैं और ब्रेन के उस लोब के काम में आते हैं जो जैसे रिंग फिंगर में है, तो यहाँ का ब्रेन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है और मुंह से रिलेटेड है। मुंह के अंदर कोई भी समस्या है तो यहाँ ब्रेन में तकलीफ मिलेगी। डाइजेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर तकलीफ मिलेगी। उसके साथ कान से संबंधित या यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित है तो छोटी उंगली के टॉप वाले हिस्से में यहाँ पर दर्द मिलेगा और यहाँ पर दबा करके आप सिर दर्द को भी ठीक कर लेंगे, यहाँ से बुखार भी उतर जाएगा, यहाँ से चक्कर की समस्या भी ठीक होती है। आंखों में अगर समस्या है तो ये टॉप वाले हिस्से में यहाँ पर इंडेक्स फिंगर, हाथ और पैर दोनों में, इंडेक्स फिंगर में ये आपको प्रेस हो जाएगा पॉइंट और वहां से आप उसको सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन इंडेक्स फिंगर में अगर तकलीफ है तो इंडेक्स फिंगर का मतलब होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि आपका ये हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हुआ कि हार्ट में कोई तकलीफ आ रही है जिसके वजह से चक्कर आ रहा है, तो इस हार्ट के पॉइंट को भी अपने को प्रेशर करना है। जिस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो उसके
सिस्टम पे भी आपको जाना है। इंडेक्स फिंगर है तो हार्ट पे जाना है, मिडिल फिंगर है तो लंग्स के ऊपर जाना है। ये लंग्स वाला हिस्सा है, इसको कवर करना है, इस पे प्रेशर देना है। मुंह से संबंधित है, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है, रिंग फिंगर का है, तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों पैर में या दोनों हाथ में, दोनों पैर और दोनों हाथ में प्रेशर करना है। और कान में अगर तकलीफ दिख रही है तो कान की समस्या लिटिल फिंगर से लेकर के चलेंगे। और यहाँ पर आप यूरिनरी ब्लैडर और किडनी, किडनी कहाँ पर है इसको आप देखिए। किडनी जो है आपके, ये देखिए ये किडनी का हिस्सा है। किडनी में भी आपको प्रेशर पॉइंट देना है और वहां पर अगर दर्द मिलता है तो उसको आपको बकायदा, ये किडनी का हिस्सा हुआ और किडनी पे भी प्रेशर देंगे। और उसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर जो है यहाँ पर इस जगह पे इन साइड में आएगा, यहाँ पर प्रेशर यूरिनरी ब्लैडर का देना है और किडनी का भी देना है। इस तरह से अब किडनी और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये आपके लंबर वाले हिस्से से जुड़े हैं, तो लंबर पर भी आपको प्रेशर देना है। यानी जिस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है और उसका कनेक्शन जहां जहां पर है, उन सभी कनेक्टेड एरिया वाले पॉइंट के ऊपर, रिफ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर आपको प्रेशर देना है। और उसके साथ साथ अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट चिपकाइए, नहीं है तो अनाज के दाने, गेहूं, मूंग, मटर या चना या आपको मेथी के दाने, नहीं है तो घर में सबके चावल होता है, चावल को लेकर के चिपका दीजिए और वहां पर लगा दीजिए। यानी प्रेशर होना चाहिए, किसी भी हाल में प्रेशर होगा तो रिजल्ट आएगा। जरूरी नहीं है कि हम मेथी के ही दाने चिपकाएंगे, जरूरत पड़ने पर हम काली मिर्च भी चिपकाते हैं, जरूरत पड़ने पर वहां पर हल्दी भी चिपकाया जाता है, काली मिर्च। जितने मसाले हैं हमारे घर के अंदर जो यूज में आता है, उसकी प्रकृति को देखते हुए और रोग की प्रकृति को देखते हुए हम वहां पर मसाले का भी इस्तेमाल करते हैं और उसका रिजल्ट हमको एकदम परफेक्ट मिलता है। जैसे सर्दी खांसी जुकाम हो गया तो आप सर्दी खांसी जुकाम वाले केसेस में क्या करेंगे, सर्दी खांसी जुकाम वाले केस में यहाँ आप देखें कि सर्दी खांसी जुकाम के केस में आप क्या करेंगे। ये देखिए ये हाथ है, सर्दी खांसी जुकाम वाले केस में आप सबको पता है कि काली मिर्च का उपयोग किया जाता है। सर्दी खांसी जुकाम में काली मिर्च हो गया या लहसुन हो गया या अदरक हो गया। तो ये लंग्स वाले हिस्से में और यहाँ थ्रोट वाले हिस्से में, थ्रोट में इरिटेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तब भी खांसी आती है। तो यहाँ पर आप अदरक का पतला सा स्लाइस काट करके यहाँ पर आप चिपका देंगे इस हिस्से में, तो थ्रोट में जो इन्फेक्शन है या ठंडक की वजह से वहां पर इरिटेशन हो रहा है, वो इरिटेशन में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और उनको राहत मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर लंग्स में पानी भर गया है या कफ जम रहा है, लंग्स में कफ जम करके बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो ये खांसी को निकलने नहीं दे रहा है, मतलब कफ निकल नहीं पा रहा है, ऐसी हालत में सूखा कफ है तो यहाँ पर नींबू का रस लगा देंगे, उसके सूखा कफ जो है डिजॉल्व होकर के बाहर आ जाएगा। और अगर गीला कफ है तो यहाँ पर आप काली मिर्च या गर्म तासीर वाली जो चीजें हैं, काली मिर्च है या दालचीनी है या आपका अदरक है, लहसुन है, इन चीजों को यहाँ पर लगाएंगे तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप इस हिस्से में, अगर आपको चेक करना है कि ये लंग्स में सही में काम करता है कि नहीं करता है, तो बहुत तेजी से काम करने वाला प्याज है। आप अपने अपने हाथ के इस लंग्स वाले हिस्से में छोटा सा प्याज का टुकड़ा ऐसा रगड़िए, आपका छाती अभी भारी होने लगेगा और छींक आने लग जाएगा, तुरंत आपको उसका असर समझ में आएगा। तो ये चक्कर की समस्या जो है आप लोगों को समझ में आ गई, क्यों चक्कर आता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हुआ, गैस बन गया, एसिडिटी हो रहा है तो चक्कर आएगा। ऐसे हालत में अगर एसिडिटी होकर के चक्कर आ रहा है, ऐसे हालत में आपको लीवर को लेकर के चलना है, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम पे अपने को लीवर को लेकर के चलना है। और लीवर पर प्रेशर, ये जो हिस्सा है लीवर का, इस लीवर के हिस्से को, साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन को भी लेना है। और आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला रिंग फिंगर को भी लेना है। ये इस तरह से टारगेटेड काम करना है, ये नहीं कि उठाया तो पूरे शरीर का मालिश कर दिया,
मालिश कर दिया तो उससे क्या होगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन जब आप टारगेट वर्क करेंगे तो आपको पूरा ये चीज दिखेगा। लेकिन महिलाओं के जो चक्कर आता है वो खून की कमी की वजह से भी आता है, और बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होने से भी होता है, और पीरियड के दौरान अगर उनका जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है उसकी वजह से भी चक्कर आता है। तो ऐसे में अपने को ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ओवरी, ये ओवरी का हिस्सा है, ये ओवरी हो गया, और यहाँ पर देखो ये यूट्रस का हिस्सा है, ये यूट्रस हो गया। यूट्रस और ओवरी के ऊपर में प्रेशर दे करके देखेंगे, अगर महिलाओं के पीरियड डिस्टर्ब हैं तो भी ये काम करेगा। अगर उनका पीरियड बंद हो रहा है उसकी वजह से चक्कर आ रहा है जिसमें हार्मोन का डिसबैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर दे करके आप उनके हार्मोन को भी बैलेंस करेंगे, और इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ट्रीटमेंट देना है। क्योंकि रिंग फिंगर अग्नि तत्व को ये रिप्रेजेंट करती है, रिंग फिंगर अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो प्रजनन अंग है ये भी अग्नि तत्व से ही ज्यादातर जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए इसको हमारे शास्त्रों में कहा गया है कामाग्नि, काम की अग्नि, यानी काम को अग्नि तत्व से जोड़ा गया है। काम जो है अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, क्रोध वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, लोभ लोभ जो है जल तत्व से जुड़ा है, मोह आकाश तत्व से जुड़ा है, और अहंकार पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। इसलिए इसको कामाग्नि के रूप में इसको लिया जाता है। और कामाग्नि, काम की अग्नि जो होती है वो आपको रिप्रोडक्शन के लिए प्रेरित करती है। इसलिए यहाँ पर जिसके भी पेट में गड़बड़ी होगी, उसके पेट में गड़बड़ी अगर किसी के है तो उनको यूट्रस और ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होना ही होना है, उसको रोका नहीं जा सकता। और यूट्रस और ओवरीज में अगर प्रॉब्लम है तो आप मान के चलो कि उनके स्तन में भी प्रॉब्लम आएगा। स्तन में जितने भी महिलाओं को स्तन में गांठ होते हैं, या ओवरी में सिस्ट हो गया है, यूट्रस में सिस्ट हो गया है, यूट्रस में मतलब पोस्ट इन्फ्लामेशन डिजीज होता है जिसमें यूट्रस जो है हार्ड हो जाती है, और यूट्रस की वॉल्स जो है हार्ड होने के कारण पीरियड के समय में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसे केसेस में देखा गया है कि उनके स्तन में गांठ होता है और वो गांठ आगे चलकर के कैंसरस हो जाता है। लेकिन अगर कैंसरस केस आपके सामने आ गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ब्लैक कलर अगर इस्तेमाल करेंगे, कैसा भी कैंसर होगा, तीसरे चौथे स्टेज का भी होगा तो रुक जाएगा, तकलीफ में राहत मिलना चालू हो जाएगा, दर्द में राहत मिलना शुरू हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट टू पॉइंट काम करें, और उसको ध्यान में रख करके चलें कि तकलीफ क्या है और उसके हिसाब से अपने को चलना है। इस तरह से सभी चीजों में पूरे ऑर्गन्स और जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इन सब के वजह से भी चक्कर आ सकता है। डायबिटीज की समस्या अगर है, शुगर लो हो गया है तो भी चक्कर आएगा। शुगर लो होने की वजह से अगर चक्कर आ रहा है तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वो भी आएगा। अब उसमें भी आप क्या करेंगे, रिंग फिंगर को लेंगे, और साथ में देखिए पैनक्रियाज भी इसी में बना हुआ है, पैनक्रियाज को भी आप ले लेंगे साथ में। ये है पैनक्रियाज, स्टमक के नीचे वाला हिस्सा, ये पैनक्रियाज, यहाँ पर पैनक्रियाज है, और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम का ये उंगली, इसको ले लेंगे और दोनों को साथ में प्रेशर दे करके स्टमक को भी इसके साथ में जोड़ लेंगे, स्टमक को, लीवर को, पैनक्रियाज को, गॉल ब्लैडर को, और ये रिंग फिंगर। अगर खून की कमी की वजह से चक्कर आ रहा है तो खून की कमी की वजह से चक्कर आने पर ये स्प्लिन और लीवर, ये दोनों जिम्मेदार होते हैं खून की कमी के लिए। इन दोनों पर आप प्रेशर दे करके इनका चक्कर को बैलेंस। हाँ, ये आप जरूर देखो, चक्कर आ रहा है जिस कारण से, उस आर्गन के पॉइंट पर बहुत तेज दर्द मिलता है, उस दर्द वाले पॉइंट को डिटेक्ट करके वहां पर जैसे ही पॉइंट मिला वहां पर एक ब्लैक कलर का डॉट डाल दो ताकि आपको याद रहेगा, और उसके बाद आगे दूसरे आर्गन्स को चेक करना है, और जो जो आर्गन में आपको पेन मिलता है वहां डॉट डाल के छोड़ दो। बाद में एक एक आर्गन का एक एक डॉट जहां पर है वहां पर इस तरह से आप अपना इंस्ट्रूमेंट ले लो और उस जगह पर प्रेशर बार बार
8 10 बार 20 बार ऐसा प्रेशर दे दे करके उसको आगे बढ़ जाओ, फिर आगे बढ़ जाओ। फिर दूसरे राउंड में प्रेशर दे करके वहां पर थोड़ा देर ऐसा रुकना है, धीरे धीरे वहां का दर्द कम होता जाएगा, होते 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 कम हो जाएगा। और उसके बाद आप आगे बढ़िए, उसको प्रेशर कीजिए, धीरे धीरे उसका भी दर्द कम हुआ, तीसरे जगह पे जाइए, वहां प्रेशर कीजिए, दर्द उसका कम हुआ, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर जो है प्रेशर देने से दर्द अगर बढ़ रहा है, सोचो सपोज अगर प्रेशर देने से दर्द बढ़ रहा है, पेशेंट बोलता है सर आपने प्रेशर दिया था तो दर्द बढ़ गया, पहले दर्द कम था, इसका मतलब है कि वहां पर प्रेशर की जरूरत नहीं है, वहां पर वापस खींचने की जरूरत है। तो ऐसी हालत में हम क्या करेंगे, जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन आप लगाते हो उसका जो सिरिंज होता है, सिरिंज के सामने वाले हिस्से को जहां पर निडिल लगाया जाता है, उस सिरिंज के सामने वाले हिस्से को काट करके अलग कर दीजिए और उसको ऐसे रख करके उस पॉइंट के ऊपर में बाहर की ओर खींचिए। जब खींचेंगे तो वहां पर पॉइंट जो है बाहर की ओर खींचेगा, और जब बाहर की ओर खींचेगा तो उसको दर्द में राहत मिलना चालू हो जाएगा। ये भी बात आप लोग ध्यान में रखें कि दर्द अगर प्रेशर देने से बढ़ रहा है तो उसका रिवर्स करिए, रिवर्स प्रेशर, उसको उल्टा प्रेशर होना, वो भी प्रेशर है, उसमें भी प्रेशर हो रहा है, उसमें रिवर्स प्रेशर होता है। तो अलग अलग साइज के सिरिंज आपको मार्केट में लेकर के रख लेना। जैसे सिरिंज है शुगर के लिए, जो इंसुलिन लगाने वाला सिरिंज सबसे पतला होता है, उसके बाद में जितने भी नंबर्स के सिरिंज आते हैं, यहाँ तक कि जो गाय बैल को जो सिरिंज लगता है वो भी आप खरीद के रख लो, वो भी काम आ जाता है। कई जगह पर जैसे लोकल एरिया है, बीच में कहीं पर दर्द आ रहा है, वहां पर ऐसा रख करके खींच दिया, तो वो वैक्यूम प्रेशर कहते हैं इसको, उस जगह पर। और उसके साथ साथ आप लोगों को नाभि सेट करने वाला जो एक आता है इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी नहीं है मेरे पास में, खत्म हो गया, तो वो इंस्ट्रूमेंट से आप नाभि को भी सेट कर सकते हैं। साथ में कहीं पर अगर दर्द है, कहीं नस अगर अंदर दब गई है, तो उसको रख करके आप नाभि वाले पंप को चालू कर देंगे तो नस को वहां से खींच के बाहर कर देता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन प्रेशर भी होता है आपका। ये भी जो प्रेशर है सिरिंज वाला प्रेशर आपको होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है, ऑयल प्रेशर दिया जाता है, हॉट प्रेशर होता है जिसमें पत्थर को गर्म किया जाता है और उससे प्रेशर दिया जाता है। जैसे आप देखें, ये इस तरह के पत्थर आपको नदी के किनारे मिल जाएंगे, नदी के किनारे, ये देखिए इस तरह का पत्थर, ये इस तरह का पत्थर मिलेगा गोल गोल। तो ऐसे पत्थरों में आप देखें इस तरह का भी पत्थर मिलेगा, ये हालांकि ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल्स है, तो ये क्रिस्टल्स हैं। और इस तरह का क्रिस्टल में आपको इस तरह के क्रिस्टल भी मिलेंगे, ये इस तरह के क्रिस्टल होते हैं। ये क्रिस्टल से भी प्रेशर दिया जाता है, क्रिस्टल की एनर्जी उस पॉइंट पर जाती है और उस एनर्जी उस लाइन को क्लीन करती है जहां तक उसमें रुकावट है, कहीं बाधा है। अलग अलग कलर में क्रिस्टल आते हैं और इन क्रिस्टलों का उपयोग कलर थेरेपी के हिसाब से करना होता है, इसलिए अभी आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। गोल गोल जो पत्थर आते हैं नदी में मिलते हैं, नदी में जो पत्थर होते हैं रेत के अंदर दबे होते हैं, तो उसको उसको आप ले आइए, या किसी को कहेंगे जहां पर घर वगैरह बना रहे होंगे उनको कहेंगे, तो लोग छानते हैं, अपने रेती को छानते हैं, उसमें पत्थर बहुत निकल जाता है, तो छोटे बड़े पत्थर इकट्ठा करके लाइए और उसको गर्म करिए, गर्म करके जहां पर तकलीफ है उस जगह पर प्रेशर दे करके सहने के लायक, ऐसा नहीं कि जल जाए, सहने के लायक अपने हाथ में सहन हो रहा है उतना लेकर के वहां पर चिपका दीजिए। तो वो हॉट प्रेशर होता है, हॉट प्रेशर दे करके आप उस जगह की माने उस पॉइंट की ठंडक को कम करने के लिए आप हॉट प्रेशर दे रहे हैं और वहां से उसको रिलीफ मिलना चालू होता है। इसी तरह से आयुर्वेदिक प्रेशर भी होता है, आयुर्वेदिक ऑयल का इस्तेमाल करके या आयुर्वेदिक पाउडर को लेकर के उसके गुण को जानेंगे पहले, आयुर्वेदिक इस मेडिसिन का क्या गुण है। जैसे आप कायम चूर्ण खाते हैं, कायम चूर्ण होता है पेट साफ करने के लिए, तो कायम चूर्ण को अगर आप यहाँ पर चिपका दिए, ये छोटी आंत और बड़ी आंत वाले हिस्से में कायम चूर्ण को अगर आपने चिपका दिया, इस जगह पर अगर कायम चूर्ण पानी ऐसे लगा करके ऊपर से कायम चूर्ण को ऐसा पाउडर को डाल दीजिए, ऊपर से रुई रख करके पट्टी मार दीजिए, तत्काल आधे से 1 घंटे के अंदर पेट साफ हो जाता है। और कायम चूर्ण का जो दुष्प्रभाव होता है हड्डियों के अंदर, वो सूखापन क्रिएट कर देता है, तो सूखापन भी नहीं आएगा और सामने वाले का पेट भी साफ हो जाएगा। तो ये इसका एसेंस है जो आपके पॉइंट के माध्यम से शरीर के उस अंग को जाता है और वहां पर वो अपना काम करता है। ऐसे ही अगर होमियो प्रेशर होता है,
आपका एलोपैथिक का भी प्रेशर होता है। ये सब मेरा अपना रिसर्च किया हुआ है, आपको कहीं दूसरी जगह से कोई नहीं बताएगा कि होम्यो प्रेशर क्या होता है। होम्योपैथिक दवाई के गुणों को देखते हुए पेशेंट के लक्षण से मिला करके जिस दवा से लक्षण मिल रहा है वो दवा सालों से अगर वो खा रहा है उसको फायदा नहीं हो रहा है, उसी दवा को अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप चिपका देंगे, रुई में लेकर के ऐसे रख दीजिए और उस ऊपर से पट्टी मार दीजिए, तत्काल 2 से 3 मिनट के अंदर उसको रिजल्ट मिलता है। ऐसा हमने देखा है और ऐसा हमने प्रैक्टिस भी किया है। मैं अपने प्रैक्टिस के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन का भी इस्तेमाल करता हूँ, आयुर्वेदिक दवाइयों का भी इस्तेमाल करता हूँ, एलोपैथिक का भी इस्तेमाल करता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एलोपैथी के खिलाफ बात करते हैं, आज कैसे ये बात कर रहे हैं एलोपैथी की। तो एलोपैथी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जहां पर एलोपैथी की जरूरत है हमको यूज करना है, केमिकल्स का यूज करना, लेकिन केमिकल की वजह से नुकसान ना हो इसका ध्यान रखना है। हम केमिकल किसी को खिला नहीं रहे हैं, केमिकल एक्यूप्रेशर पॉइंट पे यूज कर रहे हैं तो उसका एसेंस काम करेगा। पेन किलर अगर कोई केमिकल है, वेबरान का इंजेक्शन है, इंजेक्शन का थोड़ा सा 2 बूंद आप लेकर के पॉइंट पर लगाइए और वहां पट्टी मार दीजिए रुई रख करके, आपको तत्काल उसका लाभ मिलेगा। वेबरान इंजेक्शन लगाने के बाद में कम से कम 20 से 25 मिनट समय लेता है पेन किल करने के लिए, लेकिन अगर पेन किलर उस मेडिसिन को रिफ्लेक्शन पॉइंट पे रख करके अगर घुटने में दर्द है तो घुटने के पॉइंट पर ये छोटी उंगली का ये जो छोटी उंगली का ये है अपना ये बीच वाला जो जॉइंट है, इस जॉइंट के चारों तरफ से अगर रुई में वेबरान का इंजेक्शन का थोड़ा सा लिक्विड डाल करके चारों तरफ से लपेट के पट्टी कर दीजिए और पेशेंट को बोलिए खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाएगा, चलना शुरू कर देगा। चमत्कार,